प्रेज द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। इस वक्त हम परमेश्वर के वचन में गहराई में जाएंगे और परमेश्वर हमको अपने वचन के द्वारा अद्भुत रीति से सिखाना चाहता है। इसलिए आप इस वीडियो को जरूर पूरा देखें। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें और आप परमेश्वर के वचन में निरंतर बढ़ते चले जाएं। वन नेशन वन मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट परमेश्वर के राज्य की उन्नति के लिए बनाया गया है और परमेश्वर के वचन को आप इसमें प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर के और भी दास दासियों का वीडियो इसमें अपलोड किया जाएगा। आने वाले समय में आप बहुत से परमेश्वर के दास दासियों का वीडियो आप इसमें प्राप्त कर सकते हैं। इस वक्त हम परमेश्वर के अद्भुत वचन को इस समय मनन करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय और उसका 29 आयत से जब हम पढ़ते हैं तो वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब वे यरीहो से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और दो अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे यह सुनकर कि यीशु जा रहा है पुकार कर कहने लगे, हे दाऊद की संतान, हे प्रभु दाऊद की संतान हम पर दया कर। लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहे, पर वे और भी चिल्लाकर बोले, हे प्रभु दाऊद की संतान हम पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु यह कि हमारी आंखें खुल जाए। यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई और वे तुरंत देखने लगे और उसके पीछे हो लिए। प्रभु यीशु मसीह एक रास्ते से जा रहे थे। उस रास्ते पर दो अंधे व्यक्ति बैठे हुए थे। दो अंधे व्यक्ति, उनको पता चला कि इस रास्ते से यीशु मसीह दाऊद की संतान जा रहा है। उन्होंने पुकार करके प्रभु को पुकारा, दाऊद की संतान हे प्रभु हम पर दया कर। प्रभु यीशु ने उनकी आवाज को सुन लिया और वो उस स्थान पे खड़े हो गए और उनको बुलाया और उनको ये पूछा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? देखिए, उन दो अंधे व्यक्तियों का किस्मत किस तरीके से बदल गया। यीशु मसीह स्वयं उनसे पूछ रहे हैं, तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारे लिए करूं? परमेश्वर यीशु भी हमसे पूछ रहे हैं, क्या प्रभु आज हमारे साथ में नहीं है? प्रभु आज हमारे साथ में है। प्रभु को हमको बताना है परमेश्वर हमारे लिए क्या करे। और उस समय में वो अंधे व्यक्ति थे, उनकी सबसे बड़ी आवश्यकता थी अंधेपन से आजादी। उनको अंधेपन से मुक्ति चाहिए था, उनको आंखें चाहिए था। उन्होंने कहा, हे प्रभु हम देखना चाहते हैं। और यीशु ने उन पर तरस खाया। प्रभु यीशु करुणामयी और दया के सागर हैं। वो किसी भी व्यक्ति को तकलीफ में नहीं देख सकते। परमेश्वर क्या हमें तकलीफ में देखना चाहता होगा? परमेश्वर बिल्कुल हमें तकलीफ में नहीं देखना चाहता। तो हम अपने तकलीफ से बाहर आने के लिए क्या करें? हमें परमेश्वर को कहना है, हे प्रभु मुझे इसमें से बाहर ला। इस वक्त आप अपने जीवन में कोई भी किसी भी तरीका से परेशानी में से यदि होकर गुजर रहे हैं तो आप उसको परमेश्वर को बताएं और परमेश्वर वो सारे परेशानियों को आपके जीवन से कैसे निकालेगा वही परमेश्वर जानता है। जैसे ही अंधे व्यक्ति परमेश्वर को ये कहे, परमेश्वर ने तरस खाकर उनकी आंखों को छुआ और वे तुरंत देखने लगे। प्रभु भी हम पर तरस खाएगा। परमेश्वर ऐसे अपने सामर्थ को प्रकट करेगा। परमेश्वर ऐसे अपने अद्भुत काम को हमारे लिए प्रकट करेगा और हमारे जीवन से वो परेशानी और तकलीफें चली जाएंगी और हम परमेश्वर में आनंदित और मग्न होने पाएंगे। वो उसके पीछे हो रही अंधे व्यक्ति, हम भी प्रभु के पीछे लगातार चलते जाएं, क्योंकि परमेश्वर जब आशीष देता है वो आशीष का धन्यवाद देने के लिए हमें परमेश्वर के पीछे होना चाहिए, परमेश्वर का गुणवाद करना चाहिए,
परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए। परमेश्वर को नित्य हमें अपने जीवन से आराधना, महिमा और धन्यवाद, स्तुति, बलिदान भेंट करना चाहिए। प्रभु को हमें नित्य धन्यवाद देना चाहिए कि परमेश्वर हमें अच्छे तरीके से संभालता है, हमें परमेश्वर बहुत कुछ देता है, इसलिए परमेश्वर का हमें धन्यवाद देना चाहिए। और आप परमेश्वर को कहें और पुकारना बंद न करें। उन अंधे व्यक्तियों को परमेश्वर ने बुलाया, उसके पहले उन्होंने परमेश्वर को पुकारा, 2 बार पुकारा, मना करने के बाद में पुकारा। लोग उसको मना किए, फिर भी उन्होंने पुकारा और परमेश्वर जो सबकी आवाज सुनता है, उनकी भी आवाज को सुन लिया और ब्रह्मांड का रचिता उनकी आंखों को फिर से नया कर दिया। ब्रह्मांड का रचिता आज हमारे जीवन को भी रच दे, हमें भी नया बना दे और परमेश्वर हमारे जीवन में भी अद्भुत काम प्रकट करे, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। पुकारना बंद ना करें, ऊंची आवाज में पुकारे और लगातार पुकारे जब तक कि परमेश्वर हम पर दया ना करे। हे दाऊद की संतान हम पर दया कर, हे दाऊद की संतान प्रभु यीशु मसीह हम पर दया कर, तेरी करुणा हम पर लगातार बरसती रहे। प्रभु हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। प्रभु का अनुग्रह सब पर निरंतर होता रहे। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। अब चैनल को जरूर करके लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें और परमेश्वर की स्तुति निरंतर करते रहे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।